प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि पिता ने हमारे जीवन में ये दिन दिखाया और हम उसकी इस दिन से परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम देखेंगे वचन आज हमें क्या सिखाता है। और जैसा कि ये मैं वीडियो बनाती हूँ मसीह की खरी शिक्षाओं में, मसीह मंथन बैठक, जो कि परमेश्वर के लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर की तारीफ़ करते हैं, परमेश्वर के सत्य वचन को एक दूसरे तक बताते हैं, लेकर जाते हैं, उसी के द्वारा मैं भी आप लोगों के सामने आई हूँ और चाहती हूँ कि मैं भी जो वचन परमेश्वर का लेकर आई हूँ आप लोग इसे देखें, सुने, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों सबको बताएं कि परमेश्वर की योजना हम सब के लिए क्या है। आइए हम देखते हैं। जिस तरह से लिखा है कि मत्ती 6 और उसकी 22 और 23 आयत में लिखा है, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, सिखाना चाहता है। आइए हम देखेंगे कि आँख को ही परमेश्वर ने क्यों इतनी महत्व दिया। इसके बारे में अगर हम पीछे जाएं तो देखते हैं, उत्पत्ति 3 और उसकी 6 आयत में लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हम यहाँ देखते हैं कि सबसे शुरुआत जो पाप की हुई थी वो देखने से हुई, कि जब उसने फल को देखा। और हम यहाँ देखते हैं कि इस देखने के द्वारा आज भी शैतान कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से वो हमें फंसा दे। और जबकि हम आज जो चाहे घर में हों, चाहे काम की जगह पर हों, चाहे मॉल में जाएं, जहाँ पर भी हम जाएं, उसकी कोशिश ये रहती है कि किसी तरीके से, चाहे वो परमेश्वर का जन ही क्यों ना हो, वो गिर जाए, वो आँखों से देखे और पाप में फंस जाए। क्योंकि उसने उस समय भी जब हवा को फंसाया तो उसने कहा, देख ये फल देखने में कितना मनभाऊ है, देख कितना अच्छा है, देख इसे देख। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग जो नाश हों। जैसे कि वचन सिखाता है पहला यूहन्ना, और हम देखेंगे पहला यूहन्ना 2 और उसकी 16 आयत में इस तरह से लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में, आज हम इसी संसार में हैं, जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया, लेकिन उसके अंदर आज जिस संसार में हम रह रहे हैं, इस संसार में क्या है? शरीर की अभिलाषा है, आँखों की अभिलाषा है और जीविका घमंड। ये सब कहाँ से आता है? ये सब आता है आँखों के द्वारा। जब मनुष्य उसे देखता है, उसे चाहने की इच्छा करता है, कोशिश करता है, तो वो क्या होता है? इन सब चीज़ों में फंस जाता है और फंस सकता है। इसलिए परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। जिस तरह की पतरस 2 और उसके 2 और 14 आयत में लिखा है, उनकी आँखों में वह विचार बसा हुआ है, किनकी? जिन्होंने सत्य को नहीं जाना। और सत्य क्या है? यीशु मसीह। जिसमें लिखा है यूहन्ना 8 और उसकी 32 आयत में लिखा है कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है, उनकी आँखों में वह विचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान है। वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने सत्य को नहीं जाना, जो अभी भी इसी इसी ताक में लगा रहता है। शैतान जो है वो इसी ताक में लगा रहता है कि कब किसे गिरा दे, किसे परमेश्वर से दूर कर दे। और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमें बचाना चाहता है। परमेश्वर की योजना जो है वो हमें बचाने की है। और यहाँ हम देखते हैं कि जब
आदम और हवा पाप में गिर गए और पाप इस पृथ्वी पर फैल गया, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर इस तरह से लिखा है, रोमियो 5 और उसकी 12 आयत में इस तरह से लिखा है कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। आज हम देखते हैं कि जितने भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर पैदा होते हैं वो सब आदम की संतान है, और वो पाप का बीज जो आदम में था, वो पाप का बीज इस पृथ्वी के एक एक व्यक्ति के अंदर है। वो व्यक्ति जो कि इस दुनिया में है, हर एक प्राणी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे रंग का काला या गोरा हो, या अमीर हो या गरीब हो, उन सब के अंदर क्या है? पाप है। और पाप के द्वारा क्या हुआ? मृत्यु आई, जिसके लिए रोमियो 3 और उसकी 23 आयत में लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जिस तरह से आदम और हवा परमेश्वर की उस महिमा से, जो कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में उन्हें सारे सुखों के साथ, अच्छे अच्छे फलों के साथ, अच्छा सब कुछ सुख दिया था, उन सुखों के बावजूद भी क्या हुआ कि वो बहकाए में आ गए। उनकी आँखों ने उस पाप में उन्हें गिरा दिया। इसलिए परमेश्वर बताता है, उसका वचन बताता है, इसलिए कि सब ने पाप किया और क्या हुआ? परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। लेकिन हमारा परमेश्वर जो कि हमसे प्यार करता है, वो मनुष्य जाति से प्यार करता है, उसने हमें एक रास्ता बताया। और वो रास्ता क्या है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो 6 और 23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आज मृत्यु हर एक मनुष्य के पास है, चाहे बल से बल वो 60, 70, 80 साल का हो, लेकिन मृत्यु तो उसके लिए है। परंतु परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर ने हमारे लिए एक वरदान रखा है, और वो है प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। हम देखते हैं कि सवाल उठता है, क्या परमेश्वर मनुष्य आदम और हवा को माफ़ नहीं कर सकता था? अगर परमेश्वर आदम और हवा को माफ़ कर देता तो आज इस पृथ्वी पर पाप नहीं होता। लेकिन परमेश्वर की जो योजना थी मनुष्य को बनाने की, वो उसकी अपना एक परिवार था। परमेश्वर चाहता था कि इसकी जो संतान हो वो भी पवित्र हो, जैसे परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर ने आदम और हवा को पवित्र बनाया था, लेकिन पाप के कारण क्या हुआ? परमेश्वर और मनुष्य का अलगाव हो गया, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य का अलगाव हो। इसीलिए आज हम देखते हैं कि परमेश्वर की नज़र में, जब परमेश्वर पृथ्वी पर देखता है तो वो हर एक प्राणी को उसी नज़र से देखता है, जैसे आदम पाप में गिरा और परमेश्वर की महिमा से अलग हो गया। आज भी परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य बच जाए। जैसा कि हम देखते हैं कि जब हम ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर ने जो एक पश्चाताप के लिए, प्रायश्चित के लिए बताया था, कि जिस समय अदन की वाटिका में आदम और हव्वा ने पाप किया और परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया, कि हम देखते हैं कि 7 आयत में उत्पत्ति, अगर हम 7 में जाएं, 3 और उसकी 7 में जाएं, तो वहाँ पर इस तरह से लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ तोड़ कर लंगोट बना लिए। यहाँ हम देखते हैं कि जब उन्होंने वो फल खाया तो उनकी आंखें तो खुल गई। ऐसी उन आँखों से उन्हें ये तो पता चल गया कि वो नंगे हैं, और उस समय उन लोगों ने अपने आप को छुपाने के लिए वहाँ के पत्ते तोड़कर अपने बदन को ढका। लेकिन जब परमेश्वर शाम के टाइम, ठंडे समय में जब परमेश्वर आया और परमेश्वर ने कहा कि आदम तू कहाँ है, तो वो पेड़ के पीछे छुप गया। लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए एक प्रायश्चित के लिए उस समय एक भेड़ को, लहू को बलिदान किया, और वो बलिदान जो था वो टेम्परेरी था। वो बलिदान जो था आदम और हवा के लिए टेम्परेरी था। लेकिन जैसे कि हम देखते हैं कि वचन में लिखा है, लय व्यवस्था
और 17 उसकी 11 आयत में लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पे चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है, क्योंकि प्राण जो कि लहू के द्वारा हमारा छुटकारा है। आज हमें बछड़े के लहू की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमारे लिए वो लहू जो कि परमेश्वर ने दे दिया और परमेश्वर की योजना में था। उन्हें आदम और हवा को इसलिए अदन की वाटिका से बाहर निकाला क्योंकि परमेश्वर की योजना में प्रभु यीशु मसीह थे और परमेश्वर चाहते थे कि मनुष्य को फिर से वापस लाने का एक ही तरीका है, मनुष्य जाति को, मानव जाति को बचाने के लिए। अगर उस समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए ना भेजते तो हम परमेश्वर के क्रोध से ना बच पाते, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को क्रोध से बचाने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह को भेजा, वो हमारे लिए एक वरदान है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों और उसके 5 आयत और उसकी 19 आयत में लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया है। संसार का आज एक एक प्राणी जो कि परमेश्वर की नज़र में पापी है। मनुष्य कहता है मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने तो कोई हत्या नहीं की, मैंने तो चींटी तक नहीं मारी, लेकिन परमेश्वर जब नज़र से देखता है, अपनी नज़रों से देखता है, तो पृथ्वी का एक एक प्राणी जो है वो पापी है और उसको पश्चाताप के लिए जो है मेल करने के लिए परमेश्वर से हमारा मेल जो है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। वचन में लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। अगर मैं आज अपनी गलतियों को देखूं, अपने गुनाहों को देखूं, तो मैं परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मेरे गुनाहों को अपने पीठ के पीछे फेंक कर मुझ पर दया की। वही दया वो आप लोगों पर भी करना चाहता है। जो इस वीडियो को देख रहा है वो उसके लिए भी है कि वो चाहता है कि परमेश्वर के इस वरदान को मनुष्य जाने कि लिखा है आगे लिखा है, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। आज ये वचन जो मेरे हाथ में है ये आप लोगों के लिए और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको परमेश्वर चाहता है कि हमारा फिर से मेल मिलाप हो जाए और उस मेल मिलाप के लिए हमें परमेश्वर की उस योजना को जानना होगा जो उसने मनुष्य को बताई है कि किस तरीके से उसका मेल मिलाप हो सकता है। यहाँ हम देखेंगे उसने हमें बताया है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने का एक रास्ता है, और वो है रोमियो 10 और उसकी 9 और 10 आयत में लिखा है कि यदि तू, हर एक व्यक्ति को वो कहता है कि यदि तू, चाहे मैं हूँ या आप हो, वो कहता है यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। जब तक मैं खुद अपने प्रभु यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करूँगी, तब तक मेरा छुटकारा नहीं। और लिखा है कि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और ये खाली मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए, मेरे परिवार के एक एक जन के लिए है। परमेश्वर चाहता है कि एक एक प्राणी जो परमेश्वर से है वो मेल मिलाप कर ले। जिस तरह से आज हमें इस पृथ्वी पर रहने के लिए एक आधार कार्ड की ज़रूरत है, जिस तरह से पृथ्वी पर इंडिया में या कोई भी कहीं भी देश में रहता है, उसे उस देश का रेजिडेंसी चाहिए होती है, आधार कार्ड वो बहुत ज़रूरी है। विदाउट उस आधार कार्ड के कोई भी इस पृथ्वी पर जिस भी वो राज्य में रहता है वो रह नहीं सकता। इसी तरह परमेश्वर ने हमारे लिए भी एक कार्य दिया है कि जब तक एक एक व्यक्ति इस बात को नहीं जाने और अपना नाम मेमने की पुस्तक में ना लिखे, वो स्वर्ग में दाखिल नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखा है, परंतु प्रकाशित वाक्य 21
और उसकी 27 आयत में लिखा है, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे। आज पृथ्वी पर एक एक व्यक्ति को अपना नाम जीवन की पुस्तिका में लिखाना है। अगर हमने यीशु मसीह पर विश्वास करके अपना नाम मेमने की पुस्तक में नहीं लिखाया तो हम स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर की वो जो वाटिका है, जो कि जिसमें से आदम और हवा को निकाल दिया गया, हमारे लिए नया यरूशलेम है, उसमें हमें दाखिल होने के लिए अपना नाम मेमने की पुस्तक में लिखाना होगा। जब तक हम मन से विश्वास नहीं करेंगे और मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक हम उस नए यरूशलेम में नहीं जा सकते। और हमें जाने के लिए इस आधार कार्ड की ज़रूरत है, और वो है मेमने का पुस्तक। मेमना प्रभु यीशु मसीह, जो कि हमारे गुनाहों के लिए बलिदान हो गया। हमें उसमें दाखिल होने के लिए अपना नाम लिखाना है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जब हम अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं और यीशु से कहते हैं, प्रभु यीशु मेरे गुनाहों को माफ़ करना, और हम अंगीकार करते हैं, तब हमारा उद्धार होता है। इस बात को हम सबको अपने भाई बहनों तक लेके जाना, रिश्तेदारों तक, पड़ोसियों तक लेके जाना है, ताकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले। ये परमेश्वर का वरदान जो मुझे मिला है, वही वरदान आपके लिए भी है। जय मसीह।